नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हम एक एग्ज़ाम सेंटर पे आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। तो यहाँ पे जीएस स्कोर के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया है प्रीलिम्स का। तो हम जानेंगे अंदर में जो एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, प्रीलिम्स को दे रहे हैं, तो बाहर में जब आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था, तो रूम पे एग्जाम देते हैं उसको लेकर और यहाँ पे स्कूल में एग्जाम देते हैं। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल। आपका नाम क्या है मैम? कृति सिंह। ओके मैम, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था आपको इस टेस्ट को देने के बाद? अच्छा एक्सपीरियंस था, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड द एग्जामिनर्स आर वेरी कॉर्डियल एंड काइंड। या इस बार आप 5 जून को अपीयर हो रहे हो obviously। हाँ जी हाँ जी। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है? मैंने टोटल 86 किए। 86 आपने किया है। मैम, अंदर का जो एम्बियंस था, जो माहौल था, प्रेशर बनता है जैसे कि रूम पे रह के आप टेस्ट दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो उस जो एग्जाम का एक माहौल होता है उसको अपने कैसे मतलब एक्सपीरियंस? हाँ वैसे ही लग रहा था, बिकॉज जैसे हमने बोर्ड्स में दिए थे स्कूल में, सो वही इन्वायरमेंट था कि एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट है। मेरा फर्स्ट ओपन मॉक टेस्ट था स्कूल में। हाँ सो हाँ, इट वाज सिमिलर टू दैट। घर पे टेस्ट लिखने में बहुत फ़र्क होता है, तो यहाँ पर बेसिकली यू हैव द प्रेशर कि वो प्रेशर कैसा है, बाकी कैंडिडेट्स में एंजाइटी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसी का वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। कुछ करेंट के क्वेश्चन वगैरह बताना चाहेंगे आप? करेंट में किस टाइप से क्वेश्चन करंट में आए थे? एक तो EWS बिल पे आया था, उसके बाद लेटेस्ट जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का था उसका आया था, और किसान यूनियन का आया था जो फार्म बिल्स में उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, तो उस टाइप के आए थे जी। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो जीएस स्कोर जो इस करा रहा है इतने बड़े स्तर पे पूरे ऑल इंडिया में, अगला टेस्ट जो 17 अप्रैल को होने वाला, तो क्या ये आप सजेस्ट करना चाहोगे बाकी सारे एस्पिरेंट्स को? जी जी ज़रूर करना चाहूँगी, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। आपका नाम क्या है? हम्माद। सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट होने वाला यूपीएससी में? दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला। सर, आप अंदर सब एग्जाम दे के आ रहे हैं, सर कैसा फील कर, एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। पहली बार है जो मैं ऐसे सेंटर पे आके एग्ज़ाम दिया। मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था जीएस स्कोर के सेंटर पे, बट स्कूल में एग्ज़ाम देना एक यूपीएससी वाली फीलिंग आ रही थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आप घर पे रह के एग्जाम दे रहे थे और यहाँ पे आके दे रहे हैं, तो उसमें एक अलग टाइप से जो प्रेशर है क्रिएट हो रहा होगा, उसको आप मैनेज करना सीख रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए सर, घर पे एग्ज़ाम देना, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो एक हैबिट ये होती है कि हमने कोई क्वेश्चन किया तो उसका आंसर एकदम से गूगल पे देख लिया, बट ऐसे एज ए ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में एक अच्छी चीज़ ये है कि वी आर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट। उससे ये पता चलता है कि हमें खुद कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपने कितना अटेम्प्ट करा है? मैंने ऐसी अराउंड 85 प्लस क्वेश्चन किए। सर, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर देखे होंगे यूपीएससी का, और सर अभी आप जो टेस्ट दे के आ रहे हैं, तो आप कैसा मतलब उसको देख रहे हैं? दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए, टू द पैटर्न, क्या आप कहना चाहिए? मेरे हिसाब से जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो थोड़े ज़्यादा थे इसमें, एज वेल एज एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन बहुत थे, और पॉलिटी से भी क्वेश्चन आए थे। क्या है? शुभम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था और आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, और ये जे स्कोर का जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा था। एक एक्चुअल प्रीलिम्स की जो पेपर होता है Feelings। वो फीलिंग्स आज, यस, वो प्रेशर आज एक्सपीरियंस हो रहा था, और जो पेपर क्वालिटी थी, पेपर क्वेश्चंस की क्वालिटी थी, वो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी क्वेश्चंस थी, और इट वाज गुड इनिशिएटिव बाय जेएस स्कोर। सर, बात करिए पेपर की, तो सर किसका ज़्यादा मतलब कि वेटेज था इस पेपर में, जो जीएस स्कोर का पेपर अभी आप देखा? हाँ, बेसिकली इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस था, और मोर अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स आल्सो। जी सर, करंट अफेयर की बात करिए तो सर करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यूपीएससी में, तो सर कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताएं सर। करंट पे एक क्वेश्चन था जो ये नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, वो एक क्वेश्चन था, और शायद एक इसमें था जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, उस पर एक था, तो क्वेश्चन क्वालिटी अच्छी थी इसमें अभी। सर, यूपीएससी का सर आपने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा जीएस का, और सर इसको आप देख आ रहे हैं, तो सर क्या पैटर्न लगा? लास्ट 2-3 ईयर्स में जैसे हम देख रहे हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स का पैटर्न बदल रहा है, मोर ऑन फैक्चुअल क्वेश्चंस अभी थोड़ा ट्रेंड बढ़ रहा है, तो इस पेपर में भी वो फोकस था कि एक फैक्चुअल क्वेश्चंस और
एलिमिनेशन टेक्निक से जो हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते उस पर ज़्यादा फोकस था। तो मतलब 80 to 90% यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही था पेपर। सर 5 जून को सर प्रीलिम्स में सर अपीयर हो रहे होंगे, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है सर, तभी तो टेस्ट दे रहे हैं। तो सर अभी रिवीजन का पैटर्न सर आपका क्या है? अभी बेसिकली मैं जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस कर रहा हूँ, और उसके बाद अभी 60 या 65 डेज़ बाकी है। तो अभी रिवीजन के लिए मैं टू रिवीजन के सेट रख रहा हूँ। अभी बेसिक सब्जेक्ट्स के रिवीजन करने के बाद फिर करंट अफेयर्स, और फिर से एक बार रिवीजन करके फिर अभी प्लानिंग है थोड़ा उसके बाद। सर ये जो स्कोर जीएस स्कोर सर इस इनिशिएटिव सर ले रखा है और ये टेस्ट सीरीज करा रहे हैं सर, जो भी एस्पिरेंट्स सर सुन रहे हैं सर, क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली जीएस स्कोर का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, और एक एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का हमें एक्सपीरियंस मिला। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स है, उनको एक्चुअल एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इस एग्ज़ाम से पता चलता है हमें। तो बेसिकली इट वाज गुड इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच सर, और ऑल द बेस्ट कि आप सेलेक्ट हों। आपका नाम क्या है? शिखा। मैम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जो टेस्ट आपने दिया? ठीक था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम थे, फैक्चुअल ज़्यादा था, करंट अफेयर ज़्यादा था। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट होने जा रहा है? और सेकंड अटेम्प्ट आपने कितना मतलब कि अटेम्प्ट करा है? मैंने 75 क्वेश्चंस किए हैं। फैक्चुअल था तो मुझे थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल होता तो ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे। फैक्चुअल में फिर ये होता है कि आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें इस वजह से थोड़ा अटेम्प्ट मैंने कम किया। आप घर पे भी बहुत सारा टेस्ट दिया होगा आपने पहले, और यहाँ जो स्कूल में आके दे रहे हो आप मतलब कुछ एम्बियंस में, तो दोनों में आप क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? डिफरेंस तो है क्योंकि घर में मतलब ये होता है ना कि आप मतलब ये थोड़ा स्ट्रिक्ट मतलब डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे और फिर ओपन टेस्ट है तो मार्क्स भी रिलीज़ होते हैं, तो आप थोड़ा कॉन्शियस होकर टिक करते हो। तो वो चीज़ है कि क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े कम हो जाते हैं। घर पे ये होता है कि खुद से चेक करना होता है, तो फिर आप अगर वाइल्ड गेस भी आप कर देते हो कुछ के, अगर सही हो गया तो ठीक है मार्क्स आ गए, वैसे वो चीज़ है। इस साल आप अपीयर हो रहे हो यूपीएससी में? हाँ। अभी आपका रिवीजन वगैरह कैसा चल रहा है? रिवीजन का बेसिकली पैटर्न क्या आपका? रिवीजन तो अभी मतलब सही चल रहा है। अभी बस यही है कि अभी तो बस 2 मंथ्स बचे हुए हैं, तो मॉक्स वगैरह दे रहे हैं और फिर उसके थ्रू रिवाइज कर रहे हैं, और यही मतलब ऐसे ही चल रहा है। किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस है आपका? मेरा मतलब स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा है, क्योंकि अभी 2-3 साल से करंट अफेयर्स थोड़े कम आ रहे हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी अफेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं, करंट कम आ रहे हैं। तो और स्टैटिक थोड़ा बढ़ रहा है, और फैक्चुअल भी मतलब पिछले साल का अगर पेपर रहेगा तो फैक्चुअल भी थोड़ा पूछ रहे हैं, तो स्टैटिक पोर्शन में ज़्यादा मतलब वो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। आपका नाम सर? शशिकांत कुमार। ओके सर, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका, कैसा था? सही था सर। एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में अगर बात कर लिया जाए तो वो क्या कहते हैं, स्कूल में था, कोचिंग से तो अलग ही सारे चीज़, मतलब अगर बात कर लेना ओवरऑल तो बेहतर था। ये बात बेहतर टाइमिंग अपना जो है एग्ज़ाम लाइक टाइम लाइक सिचुएशन, हाँ 9:30 to 11:30 जैसा। अब मेरे दोस्त इनसे कुछ पूछ सकते हैं। हाँ सर, आप बताइए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? आपका नाम क्या है? हाँ सर, मेरा नाम प्रतीक वार्ष्णे है और मैंने 66 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? सर मुझे लगा कि इसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन कुछ ज़्यादा था इसमें, तो मेरा कंपैरेटिवली वो थोड़ा वीकर सेक्शन है, तो मुझे इस वजह से मेरे को लगा कि वो उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो मेरे को दिख गया साइन कि आगे मेरे को फर्दर कैसे इम्प्रूव करना है। सर उन पे भी आप टेस्ट दे रहे होंगे सर, यहाँ के स्कूल में आप टेस्ट दे रहे हैं, मतलब उस एम्बियंस में दोनों में क्या आप अंतर कर पा रहे हैं? सर एग्जैक्टली एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे रियल एग्ज़ाम जो हम 5 जून को देने वाले हैं, वो रियल फील हमें पहले से ही जीएस स्कोर प्रोवाइड कर रहा है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। और मतलब जैसे भी टाइम मैनेजमेंट हम घर पे कितना भी कर लो कोशिश, ऑनलाइन वगैरह में कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन नहीं आता है, और यहाँ पे एग्जैक्टली रैंडम पीपल के साथ हम लोग दे रहे हैं, तो एग्जैक्ट वही फीलिंग आया जो 5 जून को आने वाला है। तो क्या आप दूसरे को रिकमेंड करने वाले हैं जो आपको सुन? हाँ ऑफ कोर्स, मैं रिकमेंड ऑलरेडी मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ इसको, और ये भी मेरे रिकमेंडेशन से ही आया है। ओके, ऑल द बेस्ट आप दोनों को। थैंक यू दोनों लोग सेलेक्ट हुए, थैंक यू सो मच। शुभ्रा। ओके, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा आपने? 81। 81। ओके मैम, अपने रूम पे बहुत सारा टेस्ट दिया होगा और आप यहाँ पे आके दे रही हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिला होगा, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली जाते हैं टेस्ट सेंटर्स में तो ज़्यादा आराम होता है, वहाँ पे एसी वगैरह चल रहे होते हैं, पर स्कूल में आके देने का अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आकर तो हमें यहीं देना है, सीट्स वगैरह वो सब चीज़ें काफ़ी तरीके से यूपीएससी जो कंडक्ट उस टाइप का माहौल है। हाँ उस तरह प्रेशर होता है यहाँ पे, उसको कैसे हैंडल किया? प्रेशर, अब रोज़ ये एग्ज़ाम देना है तो फिर पता ही है कि करना है, तो रोज़ प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे खुद को समझा के हो गया।
तो ओवरऑल आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप इसे रिकमेंड करना चाहोगे जो भी एस्पिरेंट मतलब सुन रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला, एक्सपोजर मिला कि तुम आके यहाँ पर एग्ज़ाम दे सको, इतने सारे बच्चे साथ में होंगे, और साथ ही मतलब पूरी तरीके से एक अच्छा एक्सपीरियंस था जिसमें कि तुम एग्ज़ाम दो, तुम्हें पता चले कि कितने क्वेश्चंस तुम कर रहे हो। तो हाँ, मैं रिकमेंड करना चाहूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर अभी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपका सर नाम? हाँ, अमित। ओके सर, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 85 के आस 85 अप्रॉक्स। सर कैसा माहौल था अंदर का, जो एक एग्ज़ाम का जो माहौल होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो मतलब कैसा आपको, मतलब उससे कितना प्रॉफिट हुआ आपको? एज यूजुअली जैसे एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट होता है वैसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पे मिला। जैसा प्रेशर होता है एग्ज़ाम में, टाइम बाउंड मैनर में करने का जो होता है, 2 घंटे के अंदर करना है आपको। टीचर आ रहे हैं सिग्नेचर लेने के लिए भी, जैसे वो रूम पे हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो बीच बीच में वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, वो वहाँ पे भी होगा। तो प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो जैसा, हाँ, जैसा एग्ज़ाम में होता है इन्वायरमेंट, सिमिलर इन्वायरमेंट यहाँ पे भी था। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा कि उनका क्या रियल टाइम एक्सपीरियंस था और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 जून को जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाकी सब डिटेलिंग से मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। और जो इनका अगला टेस्ट है वो 17 अप्रैल को होने वाला है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर जरूर करें।